श्लोका रीडिंग। सो टुडे कल तक हमने 18.65 तक किया था। इज दैट सो? या सिक्स क्या किया था हमने कल तक? व्हाट डिड वी डू टिल यस्टरडे? माता जी 65 तक गया था। टुडे वी स्टार्ट विद 66, राइट? Yes, माता जी। Hare Krishna. Just a minute. 66. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। माँ सुचा मतलब कि डरो मत, बिल्कुल मत डरो, मैं रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। सो अब 18.65 में जो श्लोका बोला गया, एक्चुअली वो सार है भगवत गीता का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 बार ही रिपीट हुआ है पूरे भगवत गीता में। एक यही ऐसा श्लोक है जो कि 2 बार रिपीट हुआ है, एक 9th चैप्टर में और अब एक 18.65 में भी ये रिपीट हुआ है। कौन सा? मन मना भव मद भक्तो। ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला सॉरी श्लोका जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी भगवान ने 2 बार रिपीट किया है। और इसमें 4 आदेश दिए कि मुझे पूजो, मुझे भजो, मेरा ही चिंतन करो। ये 4 स्थिति है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार है, पर और ये सार है भगवत गीता का, इसी में पूरा ज्ञान है। परंतु इसको जानने का अधिकारी कौन है? जो पूर्णता समर्पित है। भगवान ने कहा है मैं, तुम डरो मत, मैं तुमको बचाऊंगा। परंतु ये ये ज्ञान को समझने की क्षमता, क्वालिफिकेशन कब आती है? जब पूर्णता कोई समर्पित हो जाता है, शरणागत जब पूर्णता हो जाता है, तभी ये सोच समझ में आती है। ये ज्ञान जो है ये तभी समझ में आता है, ठीक है। अब यहां पर इस वाले 66 श्लोका में बताया है कि कौन एक्चुअली में क्वालिफाइड नहीं है और फिर कौन क्वालिफाइड है, ये बताया गया है, ठीक है। सो एक्चुअली अब यहाँ पे हरि भक्त विलास के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। इसका लेते हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। बहुत सारे बताए ना धर्म क्या होता है, धर्म क्या है, व्हाट डज धर्म मीन? धर्म का मतलब क्या है? धारण करना। वो धृति है। हाँ, धारण करना भी कह सकते हैं कि धर्म। शास्त्रों के अनुसार काम कर, शास्त्रों के अनुसार कार्य का पालन करना। तो बिल्कुल वो भी ठीक है, धारण कर। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, गर्म। हम्म, सूर्य का धर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली धर्म क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। बिल्कुल अगर समझने के लिए समझे तो ये है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। वो कहाँ पर है? वो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में है। तो धर्म वो है कि अगर उसको हटा दिया जाए तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। जैसे कि आग का धर्म है ताप, पानी का धर्म है गीलापन। तो ये धर्म है। वैसे जीवात्मा का धर्म क्या है? सेवा। सेवा, ठीक है, ये जीवात्मा का धर्म है। नित्य कृष्ण दास, ये हमारा धर्म है, नित्य कृष्ण दास। सेवा हम कैसे करेंगे? इंस्ट्रक्शंस को मान करके हम सेवा करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं। जो इंस्ट्रक्शन, जिस तरीके से सेवा मांगी जा रही है उसी तरीके से सेवा देनी है, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। ये कौन कह रहा है? ये भगवान खुद कह रहे हैं कि मत डरो। क्योंकि एकदम से आ जाता है कि अगर तुम्ही को सब कुछ करें तो अभी तक हम जो कर रहे थे उसका क्या होगा? वो नाराज हो गए तो उसका क्या होगा? हमें श्राप लग जाए तो उसका क्या होगा? अगर वो हमसे ना खुश हो जाए और उन्होंने हमारा जो इतना सुंदर जिंदगी जीवन चल रहा है उसी को पलट दिए तो उसका क्या होगा? तो उसके लिए भगवान ने कहा है डरो मत, मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं सभी पापों का तुम्हारा हर लूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म धर्म की विधियां बताई हैं। कौन कौन सी विधियां बताई? पर ब्रह्म। ये पर ब्रह्म क्या है? एक लेवल है। उस लेवल के बाद भक्ति शुरू होती है। उस लेवल पे ज्ञानी अपनी तरीके से ध्यानी अपनी तरीके से, तपस्वी अपनी तरीके से पहुंचता है। और भक्त तो है जो शुरू से ही भक्ति करता करता इस लेवल पे रहता है, ठीक है। इस लेवल के बाद भक्ति आती है, ठीक है। तो पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा सबके हृदय में बसते हैं, वही एक परमात्मा जो कि सबके हृदय में बसते हैं, जो सभी जीवों के हृदय में बसते हैं। अनेक प्रकार के आश्रम,
ठीक है। जो आश्रम, हमारे 4 आश्रम बताएं, उन गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ये सारे जो आश्रम है, तथा वर्ण, वर्ण मतलब ये सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, ठीक है। संन्यास का ज्ञान, अनासक्त मतलब डिटैचमेंट का ज्ञान, इंद्रिय तथा मन का संयम, इंद्रिय मतलब सेंसेस, हमारी जितनी सेंसेस हैं उसका संयम, मन का संयम, मन का संयम क्यों? क्योंकि मन ही हमें गिराता है, हमारा डाउनफॉल जो आता है मन की बातों को मानने से ही आता है। तो मन का संयम, उसको थोड़ा रेगुलेट करके रखना, मन को संयमित करके रखना, ये सब बताया गया है, ठीक है। और अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान ने कहा, भगवत गीता का सार कौन सा है? वो जो पहले 65 में है, 18.6, मन मना भव मद भक्तो, ये भगवत गीता का भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके, सब छोड़ दो, तुम सब भूल जाओ, ये बताया वो तुम सब भूल जाओ, अब केवल मेरी शरण में आओ। भगवान ने सारे तरीके बताए हैं और फिर बेस्ट तरीका बताया है, ठीक है। मेरी शरण में आओ। जब हम कभी कभी, जब जैसे ना वेडिंग शॉपिंग के लिए, आई रिमेम्बर जब हम जाते थे तो घर में बहुत वेडिंग्स होती, तो जब जाते थे तो जब लहंगा देखने के लिए जाते थे, आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली कि वहां पे हमसे कहा जाता था कि आप मार्केट में और देख कर आए लहंगा, तो हम बोलते थे कि नहीं, आप ही के पास है, तो बोलते नहीं मैम, अभी आप जाओ और पूरा मार्केट आप छान के आओ, जब आप पूरा देख लोगे तब आप हमारे पास आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि बाकी सब क्या है और बेस्ट क्या है, ठीक है। तो भगवान ने सारे ऑप्शंस बताए, क्योंकि बिना ऑप्शंस के पहले बता देंगे हमारे पास बेस्ट, तो हम मानेंगे कहाँ? हम कुछ नहीं मानने वाले। जब उस दुकानदार का बात नहीं मानेंगे, लहंगा ले रहे तब नहीं मानेंगे हम कभी भी। कोई भी हमको एकदम प्लेटर में कोई दे देगा ना कि ये सच है, हम मानेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस पसंद है। तो जब हम पूरा कुछ जान लेंगे तब हम खुद से चूज करना चाहते हैं कि ये बेस्ट है। तो भगवान कह रहे हैं कि अब तुम सब भूल जाओ, बताया था मैंने, पर तुम भूल जाओ, अब तुम केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। कोई एवे कोई नहीं बोल रहा है, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। पाप में और अपराध में क्या डिफरेंस है? पापों की माफी है, अपराध की माफी नहीं है। और अपराध की माफी अगर हम चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं अपराध की माफी? अपराध हो गया तो अब कैसे उसको रेक्टिफाई करें? आगे जिसके से प्रति खुद अपराध, माफी मांगनी पड़ेगी। जी माता जी, सही। जिसके आगे वाले पर्सन से माफी मांगनी पड़ेगी, अगर उसने माफ कर दिया तो वो नील हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दो आप लोगों ने दोनों का बिल्कुल सही जवाब था कि जिसके प्रति अपराध हुआ है उसी से ही मांगना पड़ेगा क्षमा, और उसने कर दिया तो फिर क्षमा हो गया, ठीक है। तो बी वेरी वेरी हम्बल, इसमें सॉरी बोलने में कोई हमें कि ये जो ट्रेंड शुरू हो रहा है हम झुकेंगे नहीं, हम करें, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बी वेरी हम्बल, बहुत विनम्र बन करके तुरंत पता चले अपराध हो गया तुरंत माफी मांग लो, ठीक है। अगर उसने माफ कर दिया तो खत्म, माफ हो जाता है, ठीक है। साथ इसके बाद है, पापों से मुक्त होने के लिए, ये थोड़ा अलाइनमेंट नीचे से ले रही हूँ, पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। वो हमारी भी रक्षा कर रहा है, तो वो बहुत रिचेस्ट जो है उनकी भी रक्षा कर रहा है, जो बहुत पुअर है उनकी भी रक्षा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी नहीं कर रहा, सबकी रक्षा, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक वो सबकी रक्षा कर रहा है। उसे चाहिए क्या? उसको क्या, मनुष्य को बस करना क्या है? उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे, शरणागत हो जाए, प्यार से, प्रेम से शरणागत हो जाए, ठीक है। अब एक है ग्रंथ हरि भक्ति विलास, उसमें कहा है कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जना, मतलब जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, फेवरेबल है, उसको पकड़ के रखना है, जो फेवरेबल नहीं है उसको छोड़ देना है, क्योंकि हमारा धर्म है भक्ति करना। हम आए ही हैं भक्ति करने के लिए, बाकी चीजें हम सिर्फ भक्ति कर सके इसलिए कर रहे हैं। घर क्यों चाहिए? क्यों पेड़ के नीचे नहीं रह सकते? नहीं, वहां भक्ति नहीं कर सकते। क्यों हमें पेट भरा चाहिए, खाना चाहिए? क्योंकि भक्ति करने के लिए हमारा पेट भरा होना चाहिए, इसलिए हमें खाना चाहिए, इसलिए हमें फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, हमें हमें लक्ष्मी चाहिए। परंतु किस लिए? कि हम भक्ति अच्छे से कर सकें, सोफिस्टिकेशन के साथ अच्छी तरीके से हम भक्ति कर सके, ठीक है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, भाई जिसका जो पोजीशन है वो अपना काम करता रहे, ठीक है। तो उसके सारे सॉरी कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई
कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं परंतु हमें कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए अगर वो बाधा दे रहा है तो सोचना है, तो सोचना है कि इसको कैसे रीऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। इट्स फ्यूटाइल, इट इज फ्यूटाइल। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इन डिपेंड ऑन कृष्णा, बिकम फियरलेस दैट कृष्ण है तो सोल्यूशन भी है। ठीक है, मैं जितना फेथ रखूंगा उतना मुझे जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ काम ना करें और बैठ जाए निठल्ले कि कृष्ण संभालेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। हमें कर्म करना है, ड्यूटीज करनी है, कभी भी नहीं छोड़नी है। ठीक है। अम, धर्म की विविध विधियां हैं, ज्ञान भी है, ज्ञान से भी हम ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है। ये क्या है जो विधि बता रही है, क्या ज्ञान, क्या है, ज्ञान से शुद्ध होने वाले हैं, शुद्ध होके भक्ति करनी पड़ेगी। ध्यान, योग, बाकी जितने भी सिचुएशंस हैं, जितनी भी अवस्थाएं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब से क्या होगा, ये शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है। इससे हम ड्यूटी करेंगे, हम अपने शुद्ध होएंगे, शुद्ध होने के बाद फिर भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, मतलब जो शुरू से भक्त है, भक्ति करता करता अपने काम कर रहा है। एक होता है काम करते करते भक्ति करना और एक होता है भक्ति करते करते काम करना। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एक हो पहले शुद्ध होंगे फिर भक्ति, और एक शुद्धता से भक्ति करते करते कार्य कार्य को भी भक्तिमय बना के करना। कर सकते हैं, क्या दिक्कत है कोई, कर सकते हैं, सोच का डिफरेंस है, बस इतना सब। ठीक। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन की आवश्यकता है। उसको कोई जरूरत नहीं मेडिटेशन में बैठे, उसको कोई जरूरत नहीं है कि भाग भाग के बहुत सारे दूसरे काम करे। वो भक्ति करे, अपने ड्यूटीज करे, भक्ति करे, ड्यूटीज करे, दैट इज इट। ठीक है, कृष्ण की शरण में जाने मात्र से, एक बार शरणागत हो गया ना, उसके बाद उसी उसी एक एफर्ट से, उसी एक तरीके से वे व्यर्थ समय गवाने से बच जाएगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम। इस प्रकार वे तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। अपनी साधना करो, भक्ति करो और अपनी ड्यूटीज करो, दैट इज इट। बहुत परपंच में अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्ष होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। वही सुंदर छवि, कौन सी सुंदर छवि, कौन सी सुंदर छवि, वो जो दो हाथ दो भुजा वाली बांसुरी बजाते हुए, वही सुंदर छवि से अट्रैक्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वे सब आकर्षण है, सब आकर्षक है। एक बार क्या हुआ था कि एक नंद गांव में एक एक छोटी सी गोपी की शादी हुई और वो शादी होकर वहां नंदगांव में आई। वो आई तो उसने कृष्ण के बारे में सुना हुआ था परंतु उसने कृष्ण को कभी देखा नहीं था। शादी होकर आई थी ना, छोटी सी थी, उसने कभी देखा नहीं था। तो ना उसकी जो ननद थी वो भी उसी मोरल उसी की एज की थी। तो जब वो भाग वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए जाती है तो ये जो छोटी सी गोपी होती है ये भी अपनी सासू माँ से बोलती कि मैं भी चली जाऊं। तो बोलती नहीं, तुम नहीं जाओगी, तो अभी नहीं हो, तुम अभी नहीं जाओगे। बोले क्यों, वो भी तो गई है। वो उसकी बात अलग है। बोले क्यों, बोले कि यहाँ पर एक काला नाग है, काला सर्प है, वो डस लेता है, इसलिए तुम नहीं जाओगे, उसको जाने दो। तो फिर वो सोच, उसको भी मन बहुत करता है तो अपना काम करके बचती बचाती वो भाग करके वो भी जाती कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी देखूंगी कि वो कहाँ गई, मैं भी खेलूंगी, मैं भी जाऊंगी। और वहां पे जब वो पेड़ के, अब उसको क्योंकि मना था पर वो सास का अपना ऑर्डर न मान करके उसको भाग करके आई थी, तो छुपती छुपाती कि मेरी ननद भी मुझे ना देख ले, पेड़ों के पीछे जो छुप करके वो कृष्ण को देखती है। कृष्ण ना ये देख लेते हैं कि वो गोपी मुझे देख रही है। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने छोटा सा जो बछड़ा होता है ना उसके ऐसे पूंछ को ऐसे मरोड़ देते हैं, तो बछड़ा भाग करके उस पेड़ के पास जाता है। जब पेड़ के पास जाता है तो कृष्ण उस बछड़े के बहाने उस पेड़ के पास जाते हैं और गोपी को देखते हैं। गोपी को देखते ही जब गोपी उनको देखती है तो इतना आकर्षित हो जाती है कि ये इसमें इनमें इतना आकर्षण है कि वो बिल्कुल एकदम से फ्रीज हो जाती है, उनको देखती है और फ्रीज हो जाती है।
फ्रीज हो जाने के बाद में एकदम वो भूल जाती है कि उसको कहाँ जाना था, क्या करना था, कहाँ से आई थी। वो बिल्कुल बोरा जाती है। सासू माँ जब देखती है घर में कि वो कहाँ गई, तो भाग कर आती है, देखती है कि वो तो बिल्कुल फ्रीज खड़ी हुई है, फ्रोजन खड़ी हुई है। और उसको पकड़ करके डांटती, बहुत डांटती है, उसको मना किया था तुमको कि वहां पे तुमको काला नाग डस जाएगा। एक्चुअली कृष्ण के बारे में बोली थी कि वो सबकी मति को फिरा देता है, सबको बावरा कर देता है अपने आकर्षण से। तो उसको खींच करके लेके जाती है और बोलती है चुपचाप से यहाँ पे तुम इसको, ये एक वहां पे छोटा बच्चा तो इसको संभालो, और यहाँ पे तुम्हारे इतना मक्खन का काम निकालने का पड़ा हुआ है, वो उसको तुम खत्म करो। वो क्या करती है, मटके को तो पालने में बिठा देती है, बच्चे के गले में फंदा डाल देती है, मतलब वो जो रस्सी वाला था वो डाल देती है, और मरने लगती है। तो उसकी सासू माँ फिर आके इसको बहुत डांटती है। तो ऐसे वो बौरा जाती है। जिसने कृष्ण के बारे में सुना है, जब वो दर्शन करता है, तभी वो उस कृष्ण के दर्शन कर पाता है। कृष्ण के बारे में हम दर्शन कानों से करते हैं। जब हम कानों से कृष्ण के बारे में सुनते हैं, फिर जब हम दर्शन करते हैं, तो वो सही मायने में दर्शन होता है। यूं ही मंदिर जाके और कृष्ण को देखना देखना नहीं है, सुन के देखना देखना है। तो कृष्ण एक्चुअली बहुत बहुत ज्यादा सबको आकर्षण, इसीलिए कृष्ण का नाम होता है कि ऑल अट्रैक्टिव। कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकर्षित होता है, वह भाग्यशाली है। यूं ही नहीं कोई कृष्ण से आकर्षित हो जाता है। आत्म अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से आकर्षित होते हैं। अध्यात्म मतलब मायावादी, जो कृष्ण को एक प्रकाश, एक लाइट मानते हैं, वो लोग। कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित वह होता है, और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है, वह सर्वोच्च योगी है। एक्चुअली वो ही है, और भगवान तो खुद योगेश्वर है। सभी योगियों के जो ईश्वर है वो भगवान ही है, कृष्ण ही है। दूसरे शब्दों में, अन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुहतम ज्ञान है। और इन भक्ति में से सबसे शुद्ध भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। सब पहुंचेंगे वहीं पर जो शुरू से शुद्ध भक्ति में है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या जो तमोगुणी है वो भक्ति नहीं कर रहा, वो पूजा नहीं कर रहा? नहीं, वो भी शास्त्र पढ़, उनके शास्त्र अलग है। वो भी तंत्र मंत्र, वो सब भी वो कर रहा है, ठीक है। पर उसको टाइम लगेगा अभी शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए। जो वो काला जादू, मैजिक और काल भैरव और जो भी कर रहा है ना, वो भी कर रहा है, वो भी भक्ति कर रहा है, पर उसको भी टाइम लगेगा। जो रजोगुण में है कि मेरा नाम, मेरा सम्मान, वो भी ये दान दिया तो उस पे मेरा नाम, यहां मैंने उस पे मेरा नाम, पहुंचेगा वो भी, वक्त लगेगा। पर जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको फिर ज्ञान, ध्यान, ये सब, इसमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब ये था 66 श्लोका। तो आप कह एक्चुअली समर्पण, समर्पण का मतलब क्या है? मतलब कि बिल्कुल समर्पण, ये जो हरि भक्ति विलास में दे रखा है ना कि, तो समर्पण का मतलब क्या होता है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है पकड़ के रखो, जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, अगेंस्ट है भक्ति के लिए, हम जिससे हमारा चित्त दूषित हो रहा है, उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। हो सकता है थोड़ा, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सब भक्त नहीं होते हैं, घर परिवार में भी सब नहीं होते हैं, थोड़ा चलना पड़ता है। परंतु सत्य को चित्त में रख के फिर चल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी समर्पण मतलब कि कोई भी कष्ट आता है ना हमारे जीवन में, हमें उसे कृपा समझ करके बिना कंप्लेन के ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कृपा है कृष्ण की। कभी कभी भगवान दुख दे के भी अपने पास बुलाने की रास्ता का स्पीड एस्केलेट कर देते हैं, ठीक है, वो कृष्ण है। फिर है लास्ट में ये दे रखा है ना, कार्पण्य, आत्म निक्षेप का कार्पण्य, ये दे रखा है 4 लाइंस में हरि भक्ति विलास के। कार्पण्य मतलब कि अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना, कृष्ण के सिवाय ना किसी और को डिस्क्लोज मत करो। ये देवी देवता, वो उधर पीर बाबा, उधर गुरु जी, कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण। किसी और को करोगे तो ये कृष्ण की इंसल्ट है। मतलब हम कृष्ण पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए दौड़े दौड़े कहीं और भाग रहे हैं। यहाँ क्या कहा गया है? सिर्फ कृष्ण के रूप को फोकस करो। कृष्ण के अनंत रूप हैं,
परंतु कृष्ण के रूप को फोकस करो। वही दो भुज वाला, बांसुरी वाला, मोर पंख वाला, साफ कह रहे हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन कृष्णा। 18.67 पे हम आते हैं। इदम ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाचम न माम योभ्यो सूयति। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि इदम, इदम मतलब कि जो ये पिछले श्लोकों में कहा गया है, कौन से श्लोकों में, 65 और 66 श्लोक में जो कहा गया है उसकी बात हो रही है। उसकी बात हो रही है कि ये जो है ये गुह्यतम ज्ञान है। इस ज्ञान को रिसीव कौन कर सकता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन है। और बोल भी कौन सकता है, किसी और को भी कब बता सकता है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। उसके लिए मतलब क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉन्फिडेंशियल गुह्यतम ज्ञान है। कौन सा बहुत गुह्यतम ज्ञान है, कौन सा ज्ञान बहुत गुह्यतम है? मन मना मन ब्रह्म मत, मतलब मुझे मुझे ये जो ज्ञान है ना ये, षड हाँ मेरी शरण, मतलब ये जो ज्ञान है ना 65 और 66 श्लोका का, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। यूं ही किसी को भिड़ते से आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज अगला क्वालिफाइड है सुनने के लिए या नहीं सुनने के लिए क्वालिफाइड है, ये आपको जज करना पड़ेगा। और 2 मिनट की बात से आप पता चल जाएगा कि ये क्वालिफाइड है कि ये क्वालिफाइड नहीं है। आप उन क्वालिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं, मतलब कि अगला भगवान की शरणागति लेने के लिए तैयार है, अगला भगवान पे भरोसा करने के लिए तैयार है, क्या उसका मन भगवान में लगने वाला है, इसके लिए कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, इसको आपको बहुत जल्दी ही जज करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन नहीं रिसीव कर सकता है इसको, वो क्वालिफिकेशन वो बता रहे हैं, कौन अनक्वालिफाइड है वो बता रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है इदम ते न अतपस्काय, मतलब जिसने कभी तपस्या की ही नहीं है। तब क्या होता है, तपस्या क्या होती है, जानबूझकर किसी महान उद्देश्य के लिए अपने को कष्ट सहना। जानबूझकर किसी, मुझ पता है कि सवेरे उठेंगे नहाएंगे तो कष्ट है, पर फिर भी एक महान उद्देश्य के लिए कष्ट को सहना। इसका मतलब ये नहीं है कि तबीयत नहीं साथ दे तभी भी हम सुबह के नहा लें, नहीं, हमको संभालना है, अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, क्योंकि बॉडी मेंटेन रहेगी तभी हम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है, तो बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है। सो अब जैसे आज एकादशी है, तो बहुत लोग, या मैं तो वैसा मानती हूँ इस रूप में सभी लोग फास्ट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी फास्ट क्यों करें, उनको डॉक्टर ने नहीं बताया कि आप फास्ट करिए, वो डॉक्टर की वजह से फास्ट नहीं करे, वो फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तप को सह रहे हैं, इस कष्ट को सह रहे हैं एक हायर पर्पस के लिए। पर्पस क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता। हम करते ना, कितना कितना खटते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए, मेरा बेटा मेरे बेटी मेरे बच्चे प्रसन्न हो जाए, तो हम कितनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रसन्न हो जाए। मतलब जिसको भी हम प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता हमारे लिए सर्वोपरि हो जाती है, हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भगवान खुश हो इसलिए हम एकादशी का फास्ट कर रहे हैं, डॉक्टर की वजह से नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं कि फास्ट करते हैं भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती, पर सहन करते हैं। ये सहनशीलता भगवान को बहुत पसंद है और यही क्वालिफिकेशन भी बनती है। तो ये तपस्या है। सहनशीलता बहुत प्रकार की होती है, जैसे ना शिक्षा अष्टकम में भी हम पढ़ते हैं सहन करना जरूरी है। मान अपमान सहना बहुत बड़ी सहनशीलता है। शारीरिक कष्ट सहना ये भी सहनशीलता है। किसी का क्रिटिसिज्म सहना ये भी सहनशीलता है। कोई हमको छोटा दिखाए, भरी सभा में हमें छोटा दिखाए, उसको सह जाना ये भी सहनशीलता है। ये बड़ी बड़ी सहनशीलता है, छोटी नहीं है, पर ये हमको शुद्ध करती हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको शुद्ध करती है और हमें अपने गोल की तरफ लेके जाती है। रिवेंज लेने का कोई फायदा नहीं। डू नॉट वेस्ट टाइम इन ऑल ऑफ दिस, जजमेंट इज विद कृष्णा। ठीक है ना, लेट हिम जज। हमें क्या करना है, सहन करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने इंद्रियों को संयम में लाना है, वो भी सहनशीलता है। मन को संयम में लाना है, वो भी सहनशीलता है। ठीक है, इससे हमारा इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिसने कभी कोई तप किया ही नहीं, कभी कभी सहन किया ही नहीं है, इंद्रियों को संयम किया ही नहीं है, कोई यज्ञ किया नहीं, कोई तप किया नहीं, कोई दान किया, दान भी अपने में से दूसरे को देना, ये भी बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये भी बहुत बड़ा तप है, ये तो एक तपस्या है। ठीक है, अब सेकंड,
तो फर्स्ट है जिसने कभी तपस्या की नहीं उसको ये ज्ञान बताना ही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि हो सकता है कि कोई बहुत सहनशील हो, एकादशी का फास्ट भी करता हो, और भी बहुत चीजों का के लिए वो सहनशील हो, परंतु भक्ति नहीं करता, भक्ति नहीं करता। हो सकता है रिस्पेक्ट देता हो, दूसरों की पूजा भी करता हो, ठीक है, बहुत कुछ करता हो, पर भगवान की भक्ति नहीं करता। बाकी सबकी पूजा हो सकती है, भक्ति सिर्फ भगवान की ही होती है, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सहनशील हो परंतु वो भक्ति नहीं करता, तो वो अनक्वालिफाइड है, उसको फिर ये ज्ञान नहीं देना। जिसने कभी भक्ति नहीं करी, भक्ति करने का प्रयास नहीं करा, जिसने शुद्ध भक्तों की सेवा ही नहीं करी, भले वो चाहे उसने तिलक लगा लिया हो, कंठी पहन लिया हो, चाहे उसने बाहरी आवरण चेंज कर लिया हो, परंतु अगर उसने ये सब चीजें नहीं करी और वो सर्विस भी नहीं करता हो, सेवा भी नहीं कर, सेवा मतलब क्या सेवा? सेवा मतलब ये भगवान अपनी सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेवा नहीं करता हो तो भी वो कृष्ण को नहीं समझ सकता है, उस कृष्ण की इतनी गहरी बात को वो नहीं समझ सकता है, तो उसको फिर ये गहरी बात नहीं सुनानी है। थर्ड क्वालिटी क्या है? अश्रु श्रूषवे, सेकेंड लाइन में है अश्रु श्रूषवे, मतलब इसका मतलब है कि जिसमें ना सुनने का आकर्षण हो और ना ही सेवा का आकर्षण हो, माने कि उसको भगवान की कथा को सुनने में रस आता ही नहीं है, अनअट्रैक्टेड रहता है भगवान की कथा को सुनने के लिए, श्रवण की लालसा है ही नहीं, श्रवण की लालसा है ही नहीं, अटैचमेंट फॉर हियरिंग है ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वापस हृदय शुद्ध नहीं होता और हमें फिर ये बातें समझ नहीं आती कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा करो। सेकंड क्या है? सेवा, सर्विस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको सेवा का भाव नहीं है, सेवा से वो भागता है, तो वो भी फिर उसका भी अंतकरण शुद्ध नहीं होता है। बाकी सब बहाना है, सेवा करना ही सच्चा एग्जाम्पल है कि आपको समझ आ रही है बातें या आप क्वालिफाइड हो, ये भगवान ने खुद कह रखा है, ठीक है। जब हम हरे कृष्णा की जपा करते हैं तो वो कह क्या रहे? व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका क्या मतलब है? पहले तो ये भगवान का ही नाम है, ठीक है, इसलिए महामंत्र है, परंतु जब हम कह रहे तो हम कह रहे कि कृष्ण हमें अपना लो। हमें अपना लो मतलब क्या? अपना लो मतलब क्या? घुलना मिलना तो है नहीं, हम मर्ज तो होने वाले हैं नहीं। अपना लो मतलब, अपना लो मतलब सेवा में रहना, हमें सेवा में रहने दो। हमें ले लो। दिन रात हम चैंटिंग करें, हम कह रहे भगवान हमें सेवा में ले लो, भगवान हमें सेवा, जो भगवान जब छोटी सी सेवा देते हैं ना तो हम भाग जाते हैं, हम डर जाते हैं। तो क्यों? क्यों? तो ये ज्ञान है। ज्ञान धीमे धीमे समझ आता है, जब हृदय शुद्ध होता है तो हमें ज्ञान समझ में आता है, ठीक है। अपना अपना रिचुअल कंप्लीट करना नहीं है, सेवा करना और बड़ा है, ठीक है। सो एनीवे, तो अब फिर वो अनक्वालिफाइड है, उनको फिर ये ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान बताना नहीं है, समझ नहीं आ रहा। चौथा क्या है? जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान से जेलस हो जाते हैं, फिर उनको भी ये चीजें समझ नहीं आती। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं ही ये भी हूं, मैं भी वो भी हूं, मैं भी ये भी हूं, मैं सब कुछ हूं, तुम्हारा टैलेंट भी मैं हूं, तुम्हारा भक्ति भी मैं हूं, जो तुम भूल जाते हो वो भी मैं, जो तुम्हें याद रहता है वो भी मैं, सब कुछ मैं हूं। जब भगवान कहे सब कुछ मैं हूं, तो अब वो जो द्वेषी भक्त है, जो भगवान से जेलस है, वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ है, अरे भाई इतने बड़े बड़े देवी देवता है, उनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो, 16 सोमवार है, ये आता है, ये आपको ऐसी चीजें आती है, वो करो, देवी जी का जो भी कुछ, जो भी देवी देवता है ऐसे करो, बड़े बड़े देवी देवता है, वो पीर बाबा है, जो भी कुछ करो। भगवान तो क्या, हाँ ठीक है, पर वो भी तो, वो भी बहुत बड़ा, ऐसा ऐसा वो जो द्वेषी है वो इस तरीके से सोचता है, ठीक है। आदि शक्ति है, काली माँ है, जो भी कुछ वो इस तरीके से सोचता है, उस नहीं समझता इन बात को कि ये सब अध्यक्षता में है, किसकी? कृष्ण की। ये उन्हीं के ही ऑर्डर्स ले रहे हैं, और जो भी बेनिडिक्शन या जो भी वो क्या बोलते हैं, बेनिडिक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी वरदान ये हमें दे रहे हैं, ये उनकी ही कृपा से दे रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि हम इन्हें परम मान रहे हैं और उनको भूल रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, ये जरूरी है। तो वो कृष्ण को बोलते हैं, हाँ कृष्ण महापुरुष हो सकते हैं, हाँ महापुरुष है। कृष्ण को वो निराकार मानता है, मतलब कि बोलता है एक लाइट है, कृष्ण इज जस्ट अ लाइट। कृष्ण को बोलता है वो भी तो माया से फंसे हुए हैं, वो भी तो माया के उसमें आ ही जाते हैं।
नहीं समझ रहे हो ज्ञान को, ठीक है, वो इस तरीके से सोचता है। ये सारे लोग भगवान से द्वेष करते हैं, ठीक है। कृष्ण की पूजा वो भी कर सकते हैं, अपने को खुद को तिलक कंठी माला से सजा सकते हैं, परंतु ज्ञान के अधिकारी वो नहीं है, क्योंकि वो भगवान से द्वेष करते हैं। हो भी सकता है वो भगवत गीता का, भागवतम का प्रवचन भी करते हो, हो सकता है उसको अपनी कमाई भी बनाते हो, ठीक है। अ, और फिर वो क्या समझते हैं कि हाँ वो कृष्ण है, भगवान है, हम उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, परंतु जो कृष्ण बांसुरी लिए हुए है ना उनको मानते हैं। हम वो कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन के सामने बैठे हैं ना उनको नहीं मानते। तो ये आधा ज्ञान है, मतलब आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे। जब भगवान खुद से कह रहे हैं कि मैं हूं, तो अपनी मर्जी लगाते हैं, फिर वो अपनी मर्जी लगाते हैं कि अपनी मर्जी से भगवान को आधा मानेंगे आधा नहीं मानेंगे, ठीक है। भगवान खुद कह रहे वो नहीं मान रहे, अपनी मर्जी, अपना ऑप्शन, अपना ओपिनियन लगा करके फिर भगवान को अपनी तरह से भगवान की रचना करके फिर उन भगवान को मानते हैं। इतना कॉम्प्लिकेशन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो ये सारे अनक्वालिफाइड है। क्यों है ये अनक्वालिफाइड? ये चारों क्यों है? चारों मतलब कौन? वही जो जो जिन्होंने कभी तपस्या नहीं करी हो, जो जो क्या है, जो भक्ति नहीं करते, जो कभी तपस्या नहीं करते, जिन्होंने कभी भक्ति नहीं करी, जो श्रुशवे है, मतलब जो सुनने में रस नहीं रखते, जो सेवा में रस नहीं रखते, जो भगवान से द्वेष करते, ऐसे तरीके के जो चार लोग हैं वो अनक्वालिफाइड है भगवान का ज्ञान सुनने के लिए। क्यों अनक्वालिफाइड है? क्योंकि वो जब सुनेंगे तो क्या करेंगे, वो खुद को भी हानि पहुंचाएंगे, हमें भी हानि पहुंचाएंगे, और भगवान के लिए भी इंसल्टिंग होगा वो। दैट इज इंसल्टिंग फॉर कृष्णा। अपने लिए भी हानि पहुंचाएंगे और दूसरे के लिए भी वो हानि पहुंचाएंगे, ठीक है। सो अब ऐसे कैसे कैसे पहचाने? अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी आप कैसे पहचानोगे कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है? आप कैसे पहचानोगे कि कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है? हम कैसे पहचाने इसको? आगे के पर्सन को सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, सुनने में भगवान की कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम कैसे पहचाने उनको? हम पहचाने कैसे? अभी हम मिले ही कि हम पहचाने कैसे उनको? ठीक है, इसका इसका आंसर है, वो भी दे देती हूँ। सो इसका आंसर, बेसिकली इसका आंसर ये है कि कुछ थोड़ा सा हम जब बात करते हैं ना कृष्ण की, तो उनके हाव भाव, उनके इंटरेस्ट, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्दों का जो इस्तेमाल है, उसी से हमें पता चल जाता है कि अगला आगे सुनना चाहता है कि नहीं चाहता है, ठीक है। उसका हम एनालाइज कर सकते हैं, नंबर वन। तो जो ना भी चाहता उसको बस इतना बोले कि आप जपा कर सकते, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देन इट, वो इंसल्ट करेगा खुद की भी और कृष्ण की भी और कृष्ण के भक्तों की भी इंसल्ट करेगा, नंबर वन। और नंबर टू, आपको अपना कार्य करना है, जो एक्चुअली क्वालिफाइड है वो आपके समीप आ ही जाएंगे। जिस तरीके से जो शहद होता है, तो मधुमक्खियां उसके पास आ ही जाती हैं। शहद घूम घूम के नहीं देखता रहता है तो मधुमक्खी नहीं, जिस मधुमक्खी को शहद का रस है वो मधुमक्खी शहद के पास आ ही जाएगी। तो आपको एग्जेम्पलरी बिहेवियर रखना है, मोस्ट हम्बल। आपको तपस्या, ज्ञान, भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस पे चलना है। जो क्वालिफाइड होगा वो आपके पास आ ही जाएगा, ठीक है। इज दैट ओके? तो अब हम आगे नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। सो वी विल फॉरवर्ड, देखते हैं कितना हम कैसे ले जा सकते हैं। लेट्स सी। सो हरे कृष्णा, देन फ्रॉम एनी, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। एनी क्वेश्चंस टू बी